दोस्तों, पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहां साइंसी तालीम का रुझान बहुत कम है और ये दुनिया में सबसे कम साइंसी तख्लीकात करने वाले ममालिक में से एक है। इस फहरिस्त में सबसे पहला नंबर स्विट्जरलैंड का है, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा इजादात और साइंसी तहकीकात की जाती हैं। पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नंबर 91वां है। नाजरीन, बिलाशुबा पाकिस्तान साइंस के शोबे में चंद एक काबिल फख्र नाम पैदा करने का एजाज जरूर रखता है, जिनकी जहानत का एतराफ दुनिया भर ने किया। फिजिक्स के शोबे में अहम तहकीक करने वाले डॉक्टर अब्दुल सलाम पहले पाकिस्तानी थे जिनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें नोबल इनाम से नवाजा गया। इस वक्त भी मुल्क के तूल अर्ज में बेशुमार ऐसे तालिब इल्म हैं जो साइंस के मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं। अगर उन्हें जदीद तालीम, दुरुस्त रहनुमाई और दीगर सहूलियात दी जाएं तो बिलाशुबा वो भी डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की फहरिस्त के मुताबिक 2017 में पाकिस्तान की पोजीशन 113 थी, जो अब 91 हो चुकी है। ताहम इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मुल्क में साइंसी तालीम का मंजरनामा आइडियल हो चुका है। अब भी मुल्क में साइंसी सोच और तालीम के फरोग के लिए मौसर इक़दामात की अशद जरूरत है। बिलाशुबा साइंस व टेक्नोलॉजी का माशरती तरक्की में किरदार काबिल जिक्र है, मगर साथ ही साथ एक मकतबा फिक्र साइंस के मनफी असरात पर भी तनकीद करता नजर आता है, जैसा कि जापान में एटम बम का गिरना, आतिशी असलहे का इस्तेमाल और दीगर ऐसे कई वाक़यात हैं जो कि साइंस के मनफी पहलुओं को उजागर करते हैं। साइंस दरअसल बजाते खुद बुरी या अच्छी शय नहीं, ये इसके इस्तेमाल करने वालों पर मुनहसिर है कि वो इसे नस्ल इंसानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें या दुनिया को तबाही व बर्बादी की तरफ धकेलने के लिए। दुनिया को फायदा पहुंचाने वाली साइंसी इजादात करने वाले साइंसदान इंसानियत के मोहसिन कहलाए, जैसे जानलेवा अमराज से बचाव की दवाएं या ऐसी इजादात जिससे इंसान तकलीफ और जहालत से गुजर कर आसानी और रोशनी में आन पहुंचा। मुमकिन है साइंस और टेक्नोलॉजी का जिक्र आते ही बाज लोगों के जहन में जंग और तबाही का ख्याल आता हो। मुमकिन है ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त भी हो, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जारहाना और अस्करियत पसंद रवैयों की हामिल इस दुनिया में इसी टेक्नोलॉजी ने अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा किया है। मिसाल के तौर पर अगर 2 या 2 से ज्यादा हरीफ ममालिक के पास जोहरी मिसाइल दस्तयाब हों तो ये सूरत हाल इस बात को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी है कि फरीकैन आम से मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ होते हैं कि किसी भी तसादुम के नतीजे में तमाम फरीकैन की मुकम्मल तौर पर तबाही हो जाएगी और इस तरह की जंग के नतीजे में कोई भी फतह याब नहीं हो पाएगा। एक तरफ पूरी दुनिया में हथियारों, बिलखसूस एटमी हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी के फरोग के खिलाफ एक मुस्तहकम और मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी जानिब तरक्की याफ्ता ममालिक में जो इस किस्म के सूरत हाल को कंट्रोल करने का अलम बुलंद किए हुए हैं, इस किस्म की टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए दिन रात बड़े बजट पर मुश्तमिल रिसर्च और मेहनत हो रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी से ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखकर भी अमन कायम किया जाता है। पाकिस्तान के पास एक तरफ तो हमसाया मुल्क भारत के तकरीबन बराबर एटमी हथियार मौजूद है, तो दूसरी तरफ बिला मुबालगा इसके पास भारत से कहीं बेहतर और जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। शायद यही वजह है कि भारत अपनी हद में रहने पर मजबूर है और इसकी इलाके के थानेदार बनने की ख्वाहिश और कोशिश हमेशा एक ख्वाब ही रहेगी। पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी, बेहतरीन हथियार, जोहरी सलाहियत और मिसाइल टेक्नोलॉजी ने यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दिफा को बैरूनी खतरात से तो मुकम्मल तौर पर महफूज बना रखा है। हमारे एटमी साइंसदानों ने एटमी टेक्नोलॉजी को कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल करके साबित किया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी से अमन भी मुमकिन है। नाज़रीन, अगर साइंस और अमन की बात की जाए तो इस ज़मन में डॉक्टर सैयद जाफर अहमद अपने एक मकाले में लिखते हैं कि एक अरसे से साइंस के पुरअमन और जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मौजू इल्मी और तालीमी हलकों में ज़ेर बहस चला आ रहा है। गुज़िश्ता सदी में जब साइंसी दरियाफ्तों और इजादात के जरिए तैयार करदा असलहे की तबाहकारियाँ सामने आईं, जिनका अफसोसनाक और तशवीशनाक तरीन इजहार 1945 में अमरीका की जानिब से जापान पे एटम बम गिराने के वाक़े की सूरत में हुआ, तो ये सवाल आलमी सतह पर बड़े ज़ोर शोर के साथ उठा कि क्या साइंस इंसान की तबाहकारियों की राह हमवार करने के लिए वजूद में आई थी। गुज़िश्ता तकरीबन 7-8 अशरों से ये मौजूद दुनिया भर के साइंसी और समाजी उलूम से वाबस्ता अहले फ़िक्र और दुनिया भर की दरसगाहों में ज़ेर बहस चला आ रहा है। इस तमाम बहस व मुबाहिसे का हासिल ये नज़रिया है कि साइंस का गैर जिम्मेदाराना और जिम्मेदाराना दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इंसान के मुस्तकबिल, इंसानी ज़िंदगी की सेहतमंद नशोनुमा और इसकी नौई व बशरी नीज़ माशरती जिला के लिए साइंस को मस्बत अंदाज में और जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। इस मौजू पर ख्यालात की सराहत के लिए ज़रूरी है कि साइंस के मौजू पर समाजी साइंस या इमरानी अलूम के जाविये से भी गौर किया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने एक जगह लिखा था कि साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम एक कुंजी की हैसियत रखते हैं जो कि बंद दिमागों को खोल देती है।
दूसरे तालीम याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी खामोशी और लगन से साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से पुरअमन तरीके से तरक्की की राह इख्तियार करनी चाहिए और अपनी आवाम के आराम और फायदे के लिए इकदामात करने चाहिए। वो कहते थे कि किसी भी मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की सेहतमंदाना तरक्की के लिए आपको तजुर्बाकार साइंसदान और इंजीनियर्स की जरूरत होती है। ऐसी अफरादी कुव्वत जो साइंस और इंजीनियरिंग में महारत रखती हो वही कौम की समाजी व माशी तरक्की की अक्कासी करती है। इसलिए कि साइंटिफिक और टेक्निकल तरक्की एक लाजमी जुज है जिसकी मदद से मुल्क की तरक्की हासिल की जाती है और ये अवाम की सूझबूझ के दायरे असर में होती है और मुल्क की तरक्की साइंटिफिक महारत पर मुनहसर होती है। गोया अवाम को ये सूझबूझ और एहसास होना चाहिए कि मुल्क की तरक्की बगैर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की नामुमकिन है। हमारे हुक्मरान हमेशा नए नए तरक्याती प्रोग्रामों का ऐलान करते हैं और इनमें आला तालीमी इदारों के क़याम का भी जिक्र होता है और साथ में अफरादी कुव्वत बढ़ाने की भी बातें होती हैं और ये भी कहा जाता है कि हम साइंस व टेक्नोलॉजी में खुद कफील हो रहे हैं। इस बात की अशद जरूरत है कि सरकारी और निजी इदारे मिलकर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए काम करें और ये जान लें कि मुल्क की तरक्की का दारोमदार साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की पर है। दोस्तों, पिछले 100 साल में ये बात आया हो चुकी है कि वो ममालिक जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की ठोस बुनियाद डाली वो माशी शेर बन गई और वो ममालिक जिन्होंने इस बुनियादी अहमियत व जरूरत पर काम नहीं किया वो पसमानदा रह गई और इस हकीकत के बावजूद कि उनके मुल्क में कुदरती वसाइल की बहुतात थी। हमारे सामने जापान, चीन, फ्रांस, इंग्लिस्तान और जर्मनी की मिसालें हैं। ये दूसरी जंग अजीम में तबाह हो चुके थे मगर चंद बरसों में ही वो तरक्की करके माशी कुव्वत बन गए। पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग के बारे में हुकूमती रवैया बहुत अच्छा नहीं है। हमारी अवाम की अक्सरियत गैर तालीम याफ्ता है और इस शरह की बुनियाद पर हम तालीम याफ्ता कौमों की फहरिस्त में 127वें नंबर पर हैं। बजट का निहायत छोटा सा हिस्सा तालीम व साइंस व टेक्नोलॉजी के फरोग पर खर्च किया जाता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।